हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पसंद। बहू, आज दोपहर के खाने में दही वाली कढ़ी और चावल बनाना आरब को बेहद पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ बड़े चाव से खाता है। सुशीला जी बड़े स्नेह से बहू कल्पना से बोली तो बहू ने भी जी मम्मी जी कहते हुए सहमति में चुपचाप से हिलाया और अपने काम में लग गई। कल्पना ने सास के कहे अनुसार ही कढ़ी चावल बनाई और स्वयं के लिए थोड़ी सी दाल कुकर में चढ़ा दी, क्योंकि बचपन से ही कल्पना को दही वाली कढ़ी बिल्कुल भी नहीं भाती थी। जब भी घर में कढ़ी बनती, माँ अलग से कल्पना के लिए दाल बनाती। सो आज भी कल्पना ने अपनी पसंद के अनुसार ही काम किया। कुकर ने 2 सीटी मारी ही थी कि सुशीला जी रसोई में भागी हुई आईं और बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुम्हें कढ़ी चावल बनाने को कहा था। लगता है तुम भूल गई इसलिए दाल चढ़ा दी। नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं। जैसा आपने कहा था मैंने कढ़ी चावल ही बनाई है, तो फिर कुकर में क्या चढ़ा रखा है? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे कढ़ी नहीं भाती, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए दाल चढ़ाई है। बहू के मुँह से इतना सुनते ही सुशीला जी मुंह नाक सिकोड़ती हुई रसोई से बाहर निकल अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गईं। पत्नी का फूला हुआ मुंह देख पति राघव जी बोल पड़े, क्या बात है भाग्यवान, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? पति के पूछने भर की देर थी कि सुशीला जी जैसे बम की तरह फट पड़ी। अजी क्या बताऊं, 4 दिन बहू को आए नहीं हुए कि वो अपना खाना अलग से बना रही है। क्या पता कल को चूल्हा ही ना अलग कर दे। आखिर बहू ने क्या किया, खुलकर बताओगी? पति के इतना बोलने पर सुशीला जी ने पूरी बात बताई। तब पति मुस्कुरा उठे। पति को यूं मुस्कुराते देख सुशीला जी और कुड़ गईं। भाग्यवान, ये तो अच्छी बात है कि बहू हमारी पसंद के साथ साथ अपनी पसंद का भी ख्याल रख रही है। बुरा तो तब होता जब वो तुम्हारी बात ना मानकर अपनी पसंद हम पर थोप देती, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया ना। उसने तुम्हारी बात का मान रखा और साथ में अपने मन का भी। राघव जी समझाते हुए बोले, ऐसा मायके में संभव है पर ससुराल में नहीं। बहुएं वही खाती हैं जो सबके लिए बनता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। मैंने भी तो यही किया था। शादी के बाद अपनी पसंद को भूल सबकी पसंद को अपनाया था, तो फिर आज की ये लड़की इस नियम को तोड़ने वाली कौन होती है? सुशीला जी गुस्से में बोलीं। सुशीला जी, मानता हूँ तुमने सबकी पसंद को आत्मसात कर अपनी पसंद को दरकिनार कर दिया था, पर वो दौर कुछ और था और ये अलग दौर है। यहाँ लड़कियाँ पहले से ज़्यादा अक्लमंद और पढ़ी लिखी हैं, अपना भला बुरा समझती हैं और अपनी पसंद को भी। मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है, जब भी मायके जाने की बात होती थी तुम जाने से पहले ही अपनी पसंद की लिस्ट बना लेती थी। जो तुम्हें यहाँ चखने को भी नहीं मिलती थी वो तुम मायके जाकर मन भर खाती थी। क्या तुम भी यही चाहती हो कि बहू भी तुम्हारी तरह अपना मन मारे? पति की सुन सुशीला जी एक पल के लिए सोच में पड़ गईं, फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलीं, आप सही कहते हैं, बहू अपना मन क्यों मारे, उसे भी हक है अपनी पसंद का खाने और पहनने का। इसलिए मैं भी आज एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर बहू सलवार सूट पहनना चाहती है तो आप उस पर रोक मत लगाइए, उसे उसके मन का पहनने दीजिए। सुशीला, खाने पीने की बात अलग है, लेकिन सलवार सूट हमारे संस्कार नहीं। तुम्हें मालूम है मुझे बहू का सलवार सूट पहनना पसंद नहीं। वो मायके जाकर जो मन चाहे पहने, पर यहाँ ससुराल में हमारे सामने उसे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। जरा कल्पना करके देखो, बहू अगर घर में सलवार सूट में घूमेगी तो कैसा लगेगा? सलवार सूट की सुन राघव के तेवर एकाएक बदल गए थे। ये तो आपकी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ आप बोलते हैं बहू को अपनी पसंद का खाने पकाने दूं, और दूसरी ओर आप कहते हैं सलवार सूट नहीं पहन सकती। एक तरफ आप बदले हुए दौर की बात करते हैं और दूसरी ओर स्वयं बदलना नहीं चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रोक टोक बहू बेटे को अलग आशियाना बनाने पर मजबूर कर दे। सुशीला की बातों से चिढ़कर राघव जी घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर गली से होकर वे खुले मैदान में जाकर बेंच पर बैठे ही थे
कि तभी उनकी नज़र अपने पुराने मित्र कैलाश पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर दूसरे बेंच पर बैठे थे। नज़र मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ उठाकर अभिवादन किया। दोनों दोस्त काफ़ी लंबे समय बाद मिले थे। हंसी ठहाके लगाते कैलाश राघव को जिद कर अपने घर ले गए। घर में प्रवेश करते ही, नेहा बेटी ज़रा चाय बनाना, कैलाश जी ने आवाज़ लगाई तो जी पापा जी कहते हुए जीन्स टॉप में मॉडल जैसी एक लड़की निकलकर कमरे से बाहर आई और राघव के पैर छुए और रसोई में चाय बनाने चली गई। यार कैलाश, तुम्हारी बेटी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की नहीं सोची तुमने? अब क्या मरने के बाद करोगे? लड़की को देख राघव गंभीर होते हुए बोले। राघव, मेरी बेटी को ब्याहे 4 साल हो गए और उसके एक लड़की भी हो गई है। बड़ी प्यारी है मेरी नातिन, पर मुझे लगता है तू बुढ़ापे में भुलक्कड़ हो गया है। भूल गया तू मेरी बेटी की शादी में भी आया था। बेटी की शादी हो गई तो ये लड़की कौन है जो अभी अभी जीन्स टी शर्ट में बाहर आई थी? राघव ने आश्चर्य से पूछा। अरे ये तो मेरी बहू नेहा है। वो क्या है, बेटे की शादी में मैं बीमार हो गया था, इसलिए शायद बच्चों ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा होगा या ध्यान नहीं रहा होगा, निमंत्रण देना भूल गए। वह सब तो ठीक है कैलाशे, पर बहू होकर जीन्स टी शर्ट पहनने की आज़ादी तुमने दी कैसे? हमारे यहाँ तो बहुएं साड़ी में ही जचे हैं। ये सब जीन्स टी शर्ट हमारे संस्कार में नहीं। ये नए जमाने के चोचले तुमने कब से स्वीकार कर ली? राघव हंसते हुए बोले तो कैलाश जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और मुस्कुराते हुए बोले, राघव मेरे यार, संस्कार कपड़े में नहीं व्यवहार में होना चाहिए। मेरी बहू जीन्स टी शर्ट भले पहनती है, पर बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना बखूबी जानती है। और सबसे बड़ी बात, जब बेटे को खाने पहनने की पूरी आज़ादी है तो फिर बहू के खाने पहनावे पर रोक टोक क्यों? अब लड़कियों की परवरिश पहले की तरह तो नहीं हो रही कि जैसे चाहो दबा कर रखो। शिक्षित लड़की अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती है, इसलिए ज़्यादा रोक टोक करोगे तो बहू बेटे को ले उड़ेगी और फिर इस बुढ़ापे में हाथ मलते रह जाओगे। बोलते हुए कैलाश जी ठठाकर हंस पड़े। तभी उनकी बहू चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। अब राघव जी को ये बात समझ में आ गई कि आज के ज़माने में बेटे की तरह बहू को भी अपनी पसंद का खाने और पहनने की आज़ादी होनी चाहिए।